साल 1875 ये वो साल था जब चैलेंजर नामक नेवी शिप ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया में इतिहास बना दिया। उस शिप ने समंदर में दुनिया की सबसे गहरी जगह को खोज निकाला था। इस जगह को नाम दिया गया मारियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है। उस समय मारियाना ट्रेंच की गहराई 8,184 मीटर नापी गई थी, लेकिन साल 1951 में चैलेंजर 2 नामक शिप ने मारियाना ट्रेंच को पढ़ने का सोचा। यह शिप सोनार सेंसर से लैस थी, जिससे मारियाना ट्रेंच की गहराई सटीक तरीके से नापी जा सकती थी। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा सकता था कि समंदर की यह अद्भुत जगह आखिर दिखती कैसी है। इस शिप ने कुछ ऐसा खोजा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने समंदर की गहराई में हजारों किलोमीटर तक फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए, और इन पहाड़ों के बीच एक ऐसा पॉइंट था जो मारियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरा था। इस पॉइंट का नाम रखा गया द चैलेंजर डीप। इस पॉइंट की गहराई 10,984 मीटर नापी गई, और यह अब तक की खोजी गई धरती की सबसे गहरी जगह है। चैलेंजर डीप की गहराई दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। लाइट समंदर की सिर्फ 100 फीट की गहराई तक जा सकती है, यानी कि मारियाना ट्रेंच में रोशनी नहीं पहुंचती और समंदर के इस गहराई में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। ट्रेंच के नीचे का प्रेशर तो आपके होश उड़ा देगा। यहाँ पानी का प्रेशर 15,750 पर स्क्वायर इंच है। इतने प्रेशर में एक लोहे के भी टुकड़े हो जाएं। अब प्रेशर तो ज़्यादा होगा ही, आखिर चैलेंजर डीप के ऊपर करोड़ों खरबों टन का पानी मौजूद है। यह कहना गलत नहीं होगा कि चैलेंजर डीप दुनिया की सबसे डरावनी और सबसे खतरनाक जगह है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 व्यक्ति इस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनका सफ़र रहस्यमय घटनाओं से भरा था। उन दोनों व्यक्तियों ने दुनिया की सबसे गहरी जगह में कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसे सुन के ही रूह कांप जाए। 23 जून 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श नामक व्यक्ति दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने मारियाना ट्रेंच में डाइव लगाई। उन्होंने अपना यह सफ़र एक ट्रियस में बैठ के तय किया, और चैलेंजर डीप तक पहुंचने में उन्हें पूरे 3 घंटे लगे थे। जैक्स पिकार्ड ने अपनी किताब में इस सफ़र का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि जब उनकी मशीन आधे रास्ते तक पहुंची थी तो दोनों व्यक्तियों ने ग्लास विंडो से एक सर्कुलर शेप की कोई चमकती हुई चीज देखी थी। क्योंकि अंधेरा इतना ज्यादा था, इसलिए वे लोग सिर्फ उसमें से निकलने वाली रोशनी ही देख सकते थे। उन दोनों को ही ऐसा लगा कि वे चीज उनकी मशीन के साथ साथ चल रही थी। दूसरी भाषा में कहे, दोनों को ऐसा आभास हुआ जैसे वे चीज उन पे नजर बनाई हुई थी। उन दोनों को यह कभी नहीं समझ आया कि वे चीज आखिर क्या थी। हो सकता हो कि वे एक ऐसा अंडर वाटर क्रिएचर हो जिसे इंसानों ने कभी नहीं खोजा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसी घटना के बारे में भी लिखा है जिसने उन दोनों एक्सपर्ट्स को काफ़ी डरा दिया था। उन्होंने बताया है कि एक समय पे उनको अपनी मशीन के बाहर से मेटल की बहुत तेज़ आवाज़ आई। ऐसा लगा कि उनकी मशीन किसी चीज़ से टकरा रही है, या तो कोई चीज़ मशीन को नुकसान पहुंचा रही थी। जब उन्होंने अपने मॉनिटर की तरफ देखा तो उन्हें एक बड़ी परछाई सी नज़र आई। परछाई को देख के ऐसा लगा कि वे किसी प्रकार का क्रिएचर है, जैसे कोई ड्रैगन। हालांकि इस बात की संभावना है कि परछाई को देख के उन्होंने गलत अनुमान लगा लिया हो। आखिर वे ऐसी कंडीशंस में मौजूद थे जिससे दिमाग कई खतरनाक चीज़ों का अनुमान लगा लेता है। इस यात्रा से पहले वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि मारियाना ट्रेंच जैसी खतरनाक जगह पे जीवन होना असंभव है, लेकिन जैसे ही वे दोनों चैलेंजर डीप की सतह पर पहुंचे, उनके ठीक सामने एक मछली मौजूद थी। उनकी मशीन से कुछ ही मीटर दूर एक ऐसी मछली तैर रही थी जिसका शेप पूरी तरह से फ्लैट था और करीब 1 फुट लंबी थी। वह मछली पूरी तरह से रुकी हुई थी, लेकिन पूंछ हिल रही थी, जिससे पता चला कि वे जिंदा थी। वे दोनों पूरी तरह से हैरान थे कि करोड़ों टन के पानी के प्रेशर का, जिसमें लोहा भी मुड़ जाए, उसका इस मछली पर कोई असर नहीं था। यकीन मानिए, वे मछली इंसानों द्वारा आंखों देखा गया सबसे अद्भुत जीव है।
ज़रा सोचिए उस मछली के स्किन सेल्स कैसे होंगे जो इतनी भारी मात्रा के प्रेशर को आराम से झेल सकते थे। उसकी आंखें कितनी खास होंगी जो इतने अंधकार में भी देखने में सक्षम थी। अनफॉर्चुनेटली लेकिन इंसान अगर उस मछली के बारे में कुछ जानता है तो सिर्फ उसकी लंबाई। उन दोनों को वहां रुके सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि उनके ट्रिएस्ट का आउटर ग्लास टूटने लगा और वे तुरंत ही ऊपर की ओर आ गए। ट्रिएस्ट को जब सतह पे लाया गया तो वे यह देख के हैरान रह गए थे कि उनकी मशीन पे लगे मेटल को भारी रूप से नुकसान हुआ था। उसे देख के ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उस मेटल को चबा डाला हो। इस घटना के बाद पूरी दुनिया ने यह सवाल किया कि दुनिया की सबसे गहरी जगह में आखिर किस प्रकार के जीव बसते हैं। इस बात की पूरी पुष्टि हो चुकी थी कि मारियाना ट्रेंच जैसी जगह में भी जीवन मौजूद है। ट्रिएस्ट वाली घटना के बाद इस बात की संभावना को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि चैलेंजर डीप में शायद हमारी कल्पना से परे विशाल जीव मौजूद हो। आपको शायद ना पता हो कि वैज्ञानिक इस फिनोमिना को डीप सी जायंटिज्म कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि समंदर की गहराई के बढ़ने के साथ साथ वहाँ रहने वाले जीवों का भी साइज बढ़ता है। जैसे नॉर्मल डेप्थ पर हमें छोटी छोटी स्क्विड्स देखने को मिलती हैं, लेकिन समंदर की असीम गहराई में विशाल स्क्विड पाई जाती हैं जिन्हें जायंट स्क्विड से जाना जाता है। उसी तरह स्पर्म वेल भी समंदर के अंधेरे वाले जोन में पाई जाती हैं। यानी कि इस बात की संभावना है कि जिन सी क्रिएचर का साइज नॉर्मल है उनकी कोई दूसरी विशाल प्रजाति चैलेंजर डीप में बसती होंगी। साल 1982 में अमेरिका ने सोनार सबमरीन्स बनाई ताकि वे सोवियत सबमरीन्स पे नज़र रख सकें, लेकिन जब उन्होंने मारियाना ट्रेंच के आसपास की खोज की तो उनकी सबमरीन्स ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें एक विशाल दांत मिला था और कार्बन डेटिंग से जब उसकी एज नापी गई तो वे सिर्फ 20 साल पुराना था। वे दांत दिखने में ठीक एक शार्क के दांत के जैसा था, लेकिन साइज में कहीं ज़्यादा बड़ा। इस घटना के बाद यह बात काफ़ी फैली थी कि मारियाना ट्रेंच की गहराई में अनदेखी विशाल शार्क बसती हैं जो नॉर्मल शार्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी हों। उसी तरह साल 2000 में जापान ने भी मारियाना ट्रेंच के नीचे बसने वाले जीवन को पढ़ने का सोचा। इस एक्सपीडिशन में वही टीम तैनात थी जिन्होंने पहली बार एक जायंट स्क्विड को समंदर की गहराई में रिकॉर्ड किया था। उनके कैमरे ने चैलेंजर डीप से पहले एक विशाल शार्क को रिकॉर्ड किया था। सिर्फ रिकॉर्डिंग से साइज का पता लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने यह बात माना कि उस शार्क का साइज काफ़ी बड़ा था। बाद में वैज्ञानिकों ने उसे ग्रीनलैंड शार्क होने की बात कही और हो न हो यह शार्क अब तक की रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ी शार्क थी। साल 1985 में भी अमेरिका के शिप ग्लोमार चैलेंजर के साथ एक अजीब घटना घटी थी। उन्होंने मारियाना ट्रेंच के नीचे एक सर्कुलर मशीन को भेजा जिसे हेजहॉग कहा जाता है। जब हेजहॉग को ऊपर खींचा गया तो वह यह देख के हैरान रह गए कि वे पूरी तरह से डैमेज था। इतना ही नहीं, उन्हें मशीन पर कुछ ऐसे निशान मिले थे जो किसी जीव के बाइट मार्क्स लग रहे थे। बाद में उन लोगों ने बताया कि ज़रूर वे मशीन समंदर के अंदर किसी पत्थर के बीच फंस गई होगी और ऊपर खींचने की कोशिश में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, इन घटनाओं के बाद आपको क्या लगता है कौन रहता है दुनिया की सबसे गहरी जगह में? धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।